चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंड स्पॉटर पर। मैं हूं आपका होस्ट अजय सोनी और आज हम बात करेंगे फिलीपींस और चाइना के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। दोस्तों, हाल ही में एक घटना ने साउथ चाइना सी में तनाव को और बढ़ा दिया है। फिलीपींस ने चाइना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी नेवी बोट को नुकसान पहुंचाया है। यह घटना फिलीपींस और चाइना के बीच चल रहे विवाद को और भी जटिल बना रही है। फिलीपींस ने चाइना पर साउथ चाइना सी में नेवी की नाव को टक्कर मारने का आरोप लगाया। फिलीपींस ने हाल ही में चाइना पर आरोप लगाया है कि उसने विवादित साउथ चाइना सी में फिलीपींस की एक नेवी सप्लाई बोट को जानबूझकर टक्कर मारी। यह घटना द 18th of June 2024 को हुई थी, जब फिलीपींस की नाव अयुंगिन शोल, जिसे सेकंड थॉमस शोल भी कहा जाता है, की ओर जा रही थी। इस क्षेत्र पर चाइना और फिलीपींस दोनों ही दावा करते हैं, लेकिन यह फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के अनुसार चाइनीज कोस्ट गार्ड जहाज ने फिलीपींस की नेवी सप्लाई बोट को जानबूझकर टक्कर मारी, जिससे नाव को काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही चाइना की मिलिशिया नावों ने भी फिलीपींस की नावों को घेर लिया और उन्हें डराने की कोशिश की। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने इसे चाइना की आक्रामकता का स्पष्ट उदाहरण बताया है और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का उल्लंघन करार दिया है, जबकि चाइना ने फिलीपींस के आरोपों का खंडन किया है। चाइनीज विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि फिलीपींस की नावें अवैध रूप से चाइनीज जल क्षेत्र में घुसी थीं और उनकी गतिविधियां चाइना की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने केवल क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने फिलीपाइंस का समर्थन किया है और साउथ चाइना सी में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। अमेरिकन विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि यह घटना चाइना की ओर से फिलीपींस के खिलाफ लगातार हो रहे उकसावे का हिस्सा है और यह क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपाइंस के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में चाइना ने कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और उन पर सैन्य सुविधाएं स्थापित की हैं, जो अन्य देशों के लिए चिंता का विषय है। साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जहां से दुनिया के 1/3 समुद्री व्यापार का गुजरना होता है। इस क्षेत्र पर ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम भी दावे करते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना का आक्रामक रवैया कोई नई बात नहीं है। चाइना इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। इस क्षेत्र में चाइना ने कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया है। फिलीपींस और चाइना के बीच का संघर्ष भी इसी विवादित क्षेत्र को लेकर है। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन चाइना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तब से कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। अब बात करते हैं भारत की, जो इस क्षेत्र में फिलीपाइंस को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। भारत ने फिलीपाइंस को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने की बात कही है और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी समझौते भी हुए हैं। इससे न केवल फिलीपींस की डिफेंस क्षमता में वृद्धि, बल्कि भारत का भी साउथ चाइना सी में दबदबा होगा। यह ताजा घटना साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव का एक और उदाहरण है। फिलीपींस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है और इसे चाइना की आक्रामकता का स्पष्ट उदाहरण बताया है। चाइना ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का इंतजार है, जो इस विवाद को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद।